नाराज हाथ उठाने लगता है। भागे यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ दो, बतिया मान ले, छोड़ दो, छोड़ दो। वहाँ पे आग लगा। कहाँ गई थी बताइए। तमाशा दिखावा तुका। आदमी गिरे का होलू। अच्छा अरे जा गुस्सा नहीं अरे छोड़ा हो। कैसा सबको बोलता है जी? कैसा बोलता है हमेशा? भागे यहाँ से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। सुबह का समय है, प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, भगा कर मत देखिएगा दोस्तों। और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों से सरिता मैडम के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। काफ़ी कम से कम लगभग 2-3 महीना से चल रहा है। अभी तक वो झगड़ा समाप्त हुआ नहीं। तो झगड़ा थोड़ा समाप्त होता है तब तक किसी ना किसी बात को लेके जारी हो जाता है झगड़ा। तो हम पूरे परिवार को बोलेंगे कि आप लोग अच्छे से रहिए, सहमत से रहिए, खुशी से रहिए और एक दूसरे से मिलजुल के रहिए और झगड़ा आप लोग समाप्त कीजिए। नहीं, रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो उसमें देखिए झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, ननद भौजाई के यहाँ से। तो दोस्तों ये घर घर का हाल है, ननद भौजाई के यहाँ से ही झगड़ा शुरू होता है। और सरिता दीदी अपने बेटी बहू को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान चल रही हैं दोस्तों। तो हम बोलेंगे कि आप लोग अच्छे से रहिए और ना सलोनी कम है ना खुशी कम है। मैं देखती हूँ दोनों लोग जोड़ का तोड़ हैं, वो भी एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और सलोनी भी एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम यही बोलेंगे कि कम से कम घर में झगड़ा करती हैं आप दोनों लोग, खुशी और सलोनी, तो कम से कम सब्सक्राइबर लोग आते हैं तो कम से कम उन लोगों के आगे आप लोग चुप रहिए, क्योंकि उन लोगों का भी बेइज्जत आप लोग कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सलोनी आप एक बहू हो, मान रहे हैं आप भी किसी की बेटी हो, लेकिन बहू को नम होकर रहना पड़ता है ससुराल में। तो आप कृपया करके नम होइए और बर्दाश्त करिए, 4 बात बर्दाश्त करिए। अगर खुशी बोल रही है फिर भी आप बर्दाश्त करिए, क्योंकि वो आपका मायका नहीं है, ससुराल है। ससुराल में बहुत दुख झेलते हैं, बहुत कष्ट काटते हैं, संघर्ष करते हैं, तब वहाँ ठिकाना लगता है। फिलहाल आप तो जवान लड़ा रही हो तो आपका ठिकाना लग रहा है। आपके जगह पे हम लोग होते हैं, अगर हमारे घर पे आप होती तो नहीं लगता, ये जान लीजिए। मैं चैलेंज देती हूँ। तो एक काम करिए, आप चुप रहिए, क्योंकि सरिता दीदी बोल सकती हैं, समझा सकती हैं, और अगर खुशी नहीं मार रही बोले तो आप बर्दाश्त कीजिए, जाने दीजिए। तो देख रही हूँ आप इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं सलोनी जी कि अच्छा नहीं लग रहा है। एक बहू के मुंह से इतना बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं दे रही है। और सब्सक्राइबर से भी आप लड़ाई झगड़ा कर ले रही हैं। बताइए क्यों ऐसा कर रही हैं आप? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अरे कम से कम लाज लिहाज इज्जत का ख्याल रखिए आप, कि सरिता दीदी को सब लोग क्या बोलेंगे और विनोद भैया को क्या सब लोग बोलेंगे, हमको सबसे बड़ी बात तो हमको क्या सब लोग बोलेंगे। राज इतना सीधा साधा है और आप देखने में तो मासूम एकदम नाजुक लगती हैं, लेकिन लड़ाई करती हैं तो बड़ा बुरा लगता है। इतना तेज तेज लड़ाई करती हैं, कहाँ से आप सीखी हैं? सबसे बड़ी बात ये है। तो हम यही बोलेंगे कि आप चुप रहिए। मान रहे हैं, खुशी को भी बोल रहे हैं, खुशी आप भी चुप रहिए कृपया करके। अब तो आप अलग हो गई, अलग रूम ले ली, तो क्यों आ रही हैं यहाँ बार बार झगड़ा करने के लिए? मैं आपसे भी बोलूँगी, क्योंकि देखिए आप लोग दोनों चुप रहेंगे, क्योंकि सरिता दीदी का भी दिमाग खराब हो जाता है आप लोगों को समझा समझा के। और घर पे सब्सक्राइबर आते हैं, उन लोगों से भी आप लोग लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, तो कौन जाएगा आप लोगों के घर पे? पहले ही बताइए। अरे कम से कम सब्सक्राइबर लोगों से भी प्रेम से बातें करिए और मतलब लड़ाई झगड़ा उन लोगों के सामने मत करिए, ठीक है? अच्छे से रहिए, आप लोग अपने घरों में रहिए और अपने परिवार में रहिए, प्रेम से रहिए। राज इतना सीधा है, बताइए। अगर आप लड़ाई देखिए, सब लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, तो ज़्यादा पटर पटर बोलोगी यही मुँहवा पान खिलाता है, यही मुँहवा लात खिलाता है। तो अगर आप बर्दाश्त करती सलोनी ना, तो राज आपको मारते नहीं, ये इतना जान लीजिए। अगर देखिए, अगर वो राज बर्दाश्त करते करते बेचारा, उनका फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को चुप कराएं। कम से कम राज जो बोल रहा है उनका तो बात मानिए। कम से कम आप बोल रही हैं आप मेरे को मारेंगे तो हम भी मारेंगे, कौन सा फर्ज है एक पत्नी का? अरे एक गलती होता है तो पति मार देते हैं, हम लोगों के भी पति हैं, हम लोगों का गलती होता है तो क्या हम लोग नहीं मार खाते हैं? अरे दुनिया की अगर देखिए, कोई भी औरत हो अगर गलती करेगी तो पति का फर्ज बनता है अपनी पत्नी को समझाना, या माँ बाप को नहीं। माँ बाप जब गलती करेंगे तभी समझाएंगे, क्योंकि माँ बाप पैदा किए होते हैं, ज़्यादातर वो अपनी पत्नियों को समझाएंगे, ठीक है? तो आप उनको भी मारने के लिए दहाड़ रही हैं, तो ये कौन सा तरीका है? मान रहे हैं, अगर आप नहीं बोलती तो वो राज आपको मारते नहीं, तो आप चुप रहेंगी ना। देखिए सब्र से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। बोलने से देखिए, मान रहे हैं, खुशी आ रही है, बोल रही है, लेके जा रही है सामान, तो ले जाने दीजिए, उनका भी हक है ना, उनके भी माँ बाप हैं। तो अभी आपका हक नहीं है, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक आपका हक नहीं है कुछ बोलने का, क्योंकि जब जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे उस दिन आप अंगुली उठाइएगा खुशी के ऊपर। खुशी चाहे जैसी हो, आपकी ननद है, चाहे जैसी हो, तो उनको उनके नेचर के ऊपर आप मतलब छोड़ दीजिए। वो जो करेंगी वो जो करेंगी, जो देखेंगी और वो समझेंगी अपना, और आप जो करेंगी और देखेंगी आप अपना समझेंगी। तो अगर वो आती है 4 बात बोलती है तो बर्दाश्त कीजिए। अभी ये सोचिए कि हमारा नहीं है कुछ, हमारे सास ससुर का सब कुछ है।
तो वो दावा समेत ले जा सकती हैं, क्योंकि जिस दिन आप कमा करके दीजिएगा उसको और अपने घर का एक एक, जिस दिन सरिता मैडम विनोद भैया नहीं रहेंगे उस दिन आप हक जताइएगा उनके ऊपर, ठीक है। जब तक ये कहावत है ना, जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक बेटियों का हक होता है, और जब माँ बाप नहीं रहते हैं ना तो मायके में कोई इज्जत नहीं होती है। मेरे ऊपर सब पड़ा है, मैं जानती हूँ सलोनी जी। तो मैं यही बोलूँगी कि कृपया करके आप लोग माँ झगड़ा मत कीजिए। और मेरी भी माँ और बाप नहीं है तो आज कम से कम लगभग हमको 2-3 साल हो गए मायके गए, ठीक है। हाँ, हम फिलहाल झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी माँ बाप ना होने के कारण हम लोग नहीं जाते हैं। तो यही बात है, जब तक माँ बाप हैं तब तक वो आ रही है, जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे ना सलोनी उस दिन नहीं आएगी वो आपके पास। यही आपका रवैया रहा ना तो नहीं आएगी, ठीक है। तो कम से कम उसका भी हक बनता है कुछ। हाँ, मार रहे हैं बराबर, वो लड़ाई कर रही है, समझ रहे हैं बात को कि वो बराबर आपसे लड़ाई करे तो करने दीजिए ना, आप ही चुप रहिए। हमारे कहने का मतलब आप तो कम से कम चुप रहिए, आप एक बहू हो, ठीक है। और हमको तो लगता है जिस दिन आप अकेले रहेंगे ना कोई नहीं आएगा। इस जो आप लड़ाई झगड़ा करती हैं, हम तो बोलेंगे सब्सक्राइबर के साथ मत लड़ाई झगड़ा कीजिए, ना माँ झगड़ा कीजिए, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सलोनी, ठीक है। हम आपसे और खुशी से सबसे पूरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और आपको सब लोग इधर उधर से बुरा बना रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं आप समझ जाइए, कम से कम आप समझदार बन जाइए। आप तो कम से कम छोड़ दीजिए लड़ाई झगड़ा। सब्सक्राइबर के ऊपर मान रहे हैं, सब्सक्राइबर आके आपके ऊपर हाथ उठा रही हैं, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आप तो कम से कम एक बहू हैं, जाने दीजिए। वो बड़ी हैं, उठा रही हैं तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। और अपने घर पे बोलते हैं ना कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो इज्जत करना चाहिए, ये बात याद रखना सलोनी। घर पे अगर दुश्मन भी आ जाए ना तो उसका इज्जत करना चाहिए। मान रहे हैं आपके ऊपर सब लोग, मतलब पूरे परिवार के ऊपर आपका ही गलती दे रहे हैं, हम आपका गलती नहीं दे रहे हैं, बस क्या बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि आप ही चुप रहिए। मैं भी एक बहू हूँ, मैं गलती नहीं करती थी ना, फिर भी बोली सुनती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं गलती नहीं करती थी, लेकिन वो गलती मेरे ऊपर डाला जाता था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करती थी, सुनती थी, कान से खुद सुनती थी, लेकिन बर्दाश्त करती थी। अगर आज मैं भी बर्दाश्त नहीं करती ना तो मेरे भी पति मेरे को मारते, डांटते, भगा देते, छोड़ देते। आज मैं बर्दाश्त करके यहाँ तक अपने परिवार में रह रही हूँ, बच्चों में रह रही हूँ। तो ये आपके ससुर फिलहाल सास ससुर अच्छे हैं कि आपका वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपको वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारी जगह पे, हमारे घर पे आप होती तो चैलेंज देते हैं, एक दिन अगर ऐसा लड़ाई करती तो निश्चित वो लोग छोड़ देते, पति हो या मेरे परिवार के लोग। तो हम यही बोलेंगे आप कृपया करके चुप रहिए, कम से कम विनोद भैया और सरिता दीदी का मान सम्मान रखिए। सरिता दीदी को सब लोग पूछते हैं कि तुम ही लाई हो, ये वो दुनिया का झंझट, कम से कम उनका मान सम्मान रखिए कि मम्मी मेरे को लाई है तो मम्मी को भी बार बार मेरे कारण ताना सुनना पड़ता है। तो आप ऐसा सास ससुर नहीं पाएंगी। रही खुशी की बात, खुशी अपने घर पे रहेगी, आप सब दिन आपके पास नहीं रहेगी, जब तक माँ बाप हैं तब तक आ रही है, फिर आपके पास वो आएगी ही नहीं, ठीक है। और जो सामान है उसका भी हक बनता है, माँ बाप के कमाई से उसका भी हक बनता है, क्योंकि एक बेटी अपना हिस्सा बकरा छोड़ करके जाती है घर पे, आपको पता है, बहुत बर्दाश्त करती है, बेटियों का भी हक बनता है, आपको ये पता होगा। लेकिन हम लोगों का रीति रिवाज है कि भाई को दुख में ना देखा जाए, और क्या करने के लिए हम लोग वहाँ लेंगे हिस्सा बकरा, तो उनका भी कुछ कुछ हक बनता है। तो आप हक के लिए मत बोलिए और चुप रहिए, अच्छे से रहिए, ताकि आपको भला बुरा कोई ना बोले। और हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कमेंट द्वारा बताइएगा, और सरिता दीदी और विनोद भैया के बारे में भी बताइएगा, और जो हम बोले हैं अगर कुछ गलती उलती हुई होगी तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। तो हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, बाय बाय।